हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे के अंदर बुरी आदतें आ गई हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर बुरी आदतें हैं तो उनको दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि किसी बच्चे की आदतों से किन ग्रहों का संबंध होता है। देखिए, बच्चे के ऊपर सामान्यतः 8 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और कभी-कभी चंद्रमा का ये प्रभाव 12 वर्ष तक रहता है। इसके बाद बच्चे पर बुध का प्रभाव 12 वर्ष के बाद आना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर शुरुआत में चंद्रमा और बाद में बुध बच्चे की आदतों पर असर डालते हैं। बचपन में अगर खराब ग्रह की दशा मिल जाए, राहु, केतु, शुक्र, तो इनकी दशा भी बच्चों की आदत को बदल देती है या बच्चों की आदत पर गहरा असर डालती है। बच्चों की आदत कैसी है या कैसी रहेगी, ये जानने के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा और जन्म से जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह कैसा है, किन चीजों का स्वामी है, उस तरह की आदतें बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर बिना वजह के झूठ बोलते हैं। तो अगर आपका बच्चा बिना वजह के झूठ बोलता है तो क्या उपाय करेंगे। कुंडली में दूसरा भाव अगर दूषित हो जाए तो बच्चा झूठ बोलने लगता है। इस भाव से शनि और राहु का संबंध हो तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। बुध अगर किसी बच्चे का दूषित है तो बच्चा झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है। छोटी उम्र से ही झूठ बोलने में उस्ताद हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा लगातार झूठ बोलता है तो कैसे उसे इस आदत से निकालें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद बच्चे को तुलसी दल 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करवाइए। बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए। 3 बार, 9 बार, जितने बार भी बोले, सुबह शाम बोले। और बच्चे के गले में उसको एक चांदी का स्वस्तिक धारण करवाइए और बच्चे को तीखी चीजें मत खिलाइए। अगर आप ये उपाय थोड़े समय तक करेंगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर सुधार होगा और बच्चा झूठ बोलना बंद कर देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत संगति में पड़ के या गलत सोच स्वभाव की वजह से घर से पैसे चोरी करने लगते हैं, सामान चुराने लगते हैं। बहुत महंगा ना भी हो तो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए चुरा लेते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसा करते क्यों हैं? अगर किसी बच्चे के ऊपर राहु का ज्यादा प्रभाव हो, अगर किसी बच्चे के ऊपर राहु का इम्पैक्ट ज्यादा हो तो बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा हो जाती है।
कुंडली के लग्न का स्वामी यानी लग्नेश या चंद्रमा अगर दूषित हो कुंडली में तो ये भी बच्चे को चोरी की तरफ ले जाता है। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो यानी कुंडली का निचला इलाका खराब हो, सारे के सारे ग्रह कुंडली के निचले इलाके में हों, तो भी बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा हो सकती है। तो अगर आपने कई बार ये वॉच किया है, कई बार पकड़ा है कि बच्चा चोरी करने लगा है, तो क्या उपाय करें? बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाएं। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब जो फास्ट फूड हैं, ये खाने से अपने बच्चे को बचाइए। बच्चे को गाढ़े रंग के कपड़े जैसे काला या बहुत गाढ़ा भूरा ये कम पहनाएं। बच्चे से सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाएं, या अगर जल नहीं चढ़ा पाता तो जब तैयार होके स्कूल जाता है तो 1 मिनट हाथ जोड़कर सूर्य के सामने खड़ा रहे। एक चंदन का छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में डालकर बच्चे के गले में पहनाइएगा और बच्चे को सप्ताह में 1 बार मंदिर ले जाइए, धर्म स्थान पर ले जाइए, बच्चे को दर्शन कराइए। बच्चे के अंदर जो चोरी की आदतें डेवलप हो रही हैं, वो आदतें समाप्त हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा टीन एज में खास तौर से गलत आकर्षण में पड़ जाता है, प्रेम मोहब्बत के उन चक्करों में जिसमें आकर्षण इन्वॉल्व होता है, उसमें बच्चा पड़ जाता है, अपनी पढ़ाई को, अपने व्यक्तित्व को चौपट कर लेता है। तो बच्चा गलत आकर्षण में पड़ता कब है? चंद्रमा अगर किसी बच्चे का खराब है तो चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। शुक्र अगर दूषित हो कुंडली में, शुक्र की स्थिति अगर फेवरेबल ना हो, तो भी बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है। और अगर बचपन में किसी बच्चे को शुक्र की दशा मिल गई और शुक्र के ऊपर जरा भी नकारात्मक प्रभाव है, तो बच्चे के भटकने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, गुरु और राहु का संबंध है, तो बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने के योग होते हैं और ऐसे बच्चे गलत आकर्षण में पड़कर किसी मुसीबत में पड़ते हैं या अपना नुकसान करते हैं। तो अगर आपके बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने की संभावना है या पड़ गया है, तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सुगंध, सौंदर्य प्रसाधन और आभूषणों के प्रयोग से बचाइएगा। हीरा बिल्कुल धारण मत करवाइएगा भूल कर भी। बच्चे को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करवाइएगा या बच्चे को अपने बगल में बैठा करके माता पिता में से कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा ताकि बच्चा सुन सके। बच्चे के नहाने के पानी में, स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाइएगा और बच्चे के हाथ से शुक्रवार को भगवान को
या देवी को सफेद फूल अर्पित करवाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो बच्चा गलत आकर्षण से बचेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।